बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे इमरान खान की रिहाई कब, अलीमा खान का दो टोक ऐलान और असल हकीकत भी सामने आ गई। इससे हम बात आज शुरू करेंगे कि आज हम जिसने सियासी माहौल में इस टाइम जो है हलचल मचा दी है, अलीमा खान ने खुल कर कह दिया है कि अगर कोई आपसे कहे कि इमरान खान जल्द रहा हो जाएंगे तो वो हकीकत नहीं बता रहा। ये एक बहुत बड़ा चौंका देने वाला बयान है और ये एक बहुत बड़ा तमाचा है जो पार्टी क़यादत बैठी है उनके मुंह पर। असल बात है क्या? अलीमा खान के मुताबिक जो हालात इस वक्त नज़र आ रहे हैं, जो मालूमात वकला दे रहे हैं, इसके मुताबिक इमरान खान की रिहाई जल्द मुमकिन नहीं, बल्कि ये मामला सालों तक जा सकता है। ये सुनकर यकीनन लाखों सपोर्टर्स को झटका लगा होगा और ये बात हकीकत है। अदालतें दबाव में हैं। उन्होंने एक अहम नुक्ता उठाया कि सिर्फ अदालतों से इंसाफ की उम्मीद रखना काफ़ी नहीं। उनका कहना था कि जब तक अवाम सड़कों पर नहीं निकलेगी, जब तक दबाव नहीं बढ़ेगा, तब तक कोई तब्दीली नहीं आएगी। ये बात दरअसल एक बड़ी हिकमत अमली की तरफ इशारा दे रही है। अलीमा खान का ये बात बामकसद है और ये मैं पहले दिन से हम बात कर रहे हैं कि जैसे ये खंबे कर रहे हैं ऐसा मामला ऐसे मामला होता नहीं है। यानी कि वाज़िया तौर पर मज़ाहमत का पैगाम है। अलीमा खान ने वाज़िया कहा है कि अब वक्त आ गया है कि पीटीआई और अवाम खामोश ना बैठे बल्कि मज़ाहमत करें। ये पैगाम सिर्फ सियासी कारकुनों के लिए नहीं बल्कि हर उस शख्स के लिए है जो तब्दीली चाहता है, जो समझता है कि ये निज़ाम जो है इसने जकड़ कर रखा हुआ है, ये उसके लिए है। अब यहाँ पर अहम सवाल जन्म लेते हैं। अब यहाँ चंद सवाल ये पैदा होते हैं, क्या वाकई इमरान खान की रिहाई में इतनी तगीर होगी? तो जो निज़ाम इंसाफ कर रहा है, जिस तरह इमरान खान के केसेस लगाए जा रहे हैं, इससे तो यही लग रहा है कि ये ऐसे नहीं मामला था होने वाले। और अवामी दबाव से फैसले बदल सकते हैं क्या? तो ये भी मैं आपको बताऊं, अवामी दबाव से तो बहुत कुछ बदल सकता है। ये याद रखें कि अवाम की ताकत अल्लाह की ताकत के बाद सबसे बड़ी खल्क़े खुदा की ताकत होती है। और दूसरा ये है कि क्या पीटीआई इस काल पर अमल करेगी? तो पीटीआई की क़यादत पर तो बहुत बड़ा सवालिया निशान इस टाइम लग चुका है और सोशल मीडिया जो पीटीआई का है वो भी उन पर तनकीद कर रहा है। अगर ये पीटीआई का सोशल मीडिया ना होता तो यकीन करें ये तो बिल्कुल ही कोई जो थोड़ी बहुत हिलजुल होती है वो भी ना हो। ये आपको पीटीआई के सोशल मीडिया की वजह से दबाव भी नज़र आता है और अवामी दबाव और सियासी कशमकश और अलीमा खान का ये बयान ये वेकअप कॉल भी हो सकता है। याद रखें, क्योंकि अलीमा खान ने जो इस तरह का वाज़िया तौर पर टोक बयान दिया है कि वो बड़ा क्लियर है। मैं आपको एक मरतबा फिर पढ़ के सुना देता हूँ कि अगर कोई आइंदा आपसे कहे कि इमरान खान रिहा होने वाले हैं, तो जो हालात हम देख रहे हैं और जो हमारे वकला बता रहे हैं, इमरान खान कई सालों तक रिहा नहीं होंगे। इसलिए हम पीटीआई और अवाम और दोनों से कह रहे हैं कि जब तक आप सड़कों पर निकल कर दबाव नहीं डालेंगे, ये लोग कोई और ज़बान समझेंगे। आप दबाव डालेंगे, मज़ाहमत करेंगे, जब तक हम मज़ाहमत नहीं करेंगे ये अदालतें इमरान खान को कभी रिहाई नहीं दे सकती। तो इनके हाथ में रिहाई है ही नहीं। तो ये मैं आपको बताऊं कि ये बात बिल्कुल उनकी 100% दुरुस्त है, क्योंकि जो अदालती रवैया है वो मायूस कुन है और जितना भी आप इसे कह लें मायूस कुन उतना ही कम है। तो जो सूरत हाल बन रही है वो उस वाले से तो इमरान खान की रिहाई एक ही सूरत है कि क्योंकि इमरान खान को तो इन्होंने जबरन रखा हुआ है अंदर। जिस तरह अदालतें कर रही हैं, जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मामला चल रहे हैं, वो नज़र आ रहे हैं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।